हालेलुया। हालेलुया। सो गए क्या सब लोग? देखो बाजू वाले बोल जाओ। हाले आज प्रभु के भोजन का दिन है ना? प्रभु यीशु मसीह के याद में हम प्रभु का भोजन लेते हैं, लहू और रोटी। और प्रभु ने इसका चिन्ह बताया है ना, दाखरस और रोटी तोड़ के, कि उसने सारे संसार के लिए अपनी जान दे दी। तो वो लहू, प्रभु यीशु का लहू दाखरस जताता है और प्रभु का शरीर रोटी जताता है। हालेलुया। तो ये हमें जानना जरूरी है। हम इसमें जब भाग लेते हैं तो हमें गंभीरता से भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए हम क्या ले रहे हैं, किस चीज में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो इसका अर्थ जानेगा। और गए बार मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, 1 कोरिन्थियों हम पढ़ते हैं 11, है ना, कि प्रभु 1 कोरिन्थियों 11:30 में कहता है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार के रीति से चलते हैं और इसलिए बहुत से लोग रोगी, और इसका कारण ये हो सकता है कि उनको पता नहीं किस चीज में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु के लहू और रोटी जब तोड़ने में हम भाग लेते हैं तो प्रभु कहता है, अगर जो आप सही तरह से भाग नहीं ले रहे हैं तो आप निर्बल हो सकते हैं, और क्या मैंने पढ़ा, रोगी हो सकते हैं और सो भी सकते हैं। सो यानी नींद नहीं, यानी दुनिया से आउट। हालेलुया। तो बहुत से लोग सोचते हैं अपने आयु से पहले क्यों लोग खत्म होते हैं। अपने आयु से या तो एक शराब है या तो दूसरा वो सही जिंदगी नहीं जी रहे। हालेलुया। इसलिए बहुत लोगों को लगता है इतने जवानी में कैसे चल बसा, ये कैसे चल बसा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 90 कि एक व्यक्ति की आयु 70 से 80 साल है। बोलो 70 से 80। और मेरे हिसाब से, मेरे सोच से परमेश्वर का काम करेगा तो 100 तक जिएगा। हालेलुया। 90 तो है ही। आमीन। आप प्रभु के दास रहेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, प्रभु ने चाहा तो 90 भी पहुंच सकते हैं। हालेलुया। सेंचुरी भी मार सकते हैं। बाजू वाले बोलो सेंचुरी मार सकते हैं। तो हमें चुनना है कि किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं। तो इस परमेश्वर से आपको अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने क्षमा किया, लेकिन अंदर सब घाव भरे रहते हैं। प्रभु यीशु ने अपने लोगों को क्षमा किया, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो हमें और कितना क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने स्वयं उनको, जिसने खिले ठोके, उन्हें कहा क्षमा करो प्रभु, ये नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह को पता है अंत में वचन ही उनका न्याय करने वाला है। हालेलुया। तो न्याय हमें नहीं करना है, हमें सही जीवन जीना है, न्याय परमेश्वर का वचन उनको करेगा। हालेलुया। तो इसलिए 1 कोरिन्थियों 11 में क्या कहता है प्रभु, कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। कौन सा ताड़ना? कि पहले से प्रभु हमें सावधान करता है, आप सही तरह अपना जीवन बदलो, नहीं तो मैं संसार की तरह दंड देने वाला हूं। संसार का दंड देना यानी परमेश्वर का क्रोध। बोलो परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध तब उठता है जब कोई सुनता नहीं है इस संसार के लोगों के लिए, या तो वो लोगों को हिलाता है, अगर जो हिलते भी नहीं है तो क्रोध आएगा। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी चीजें आज के संसार में इसलिए हिलाई जा रही हैं ताकि लोग जाने कि किस तरह का जीवन जी रहे हैं। आमीन। इसलिए कहता है ताकि आप संसार के साथ दोषी न रहे। ये कई बार हमने पढ़ा था। इसीलिए अपने आप को जांच ले, कहता है ना प्रभु हमें दंड, इसीलिए अपने आप को हम अनुशासन करें, डिसिप्लिन, अपने आप को हम सही तरह से परखें कि हम किस तरह जीवन जी रहे हैं और फिर इसमें भाग लें, नहीं तो प्रभु का क्रोध आ सकता है संसार के अनुसार। हालेलुया। हम आप आगे पढ़ेंगे कि
जब हम प्रभु का भोजन लेते हैं तो 3 चीजें होती है प्रभु यीशु मसीह के साथ। हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीते समय ऐसा नहीं है। ये बोलो कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है ना। ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की यादगाश में हम कर रहे हैं। यीशु मसीह की यादगाश में, यानी यीशु बता रहा है कि मैंने क्या किया है आपके लिए। मैंने अपना लहू बहाया, वो उसका निशानी है। और मैंने अपने शरीर को दे दिया। वो रोटी तोड़ता है कि मेरे शरीर को मैंने तोड़ा है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, ताकि हम स्वर्ग में जा सके। हालेलुया। अगर जो यीशु मसीह ये नहीं करता तो हमारी जिंदगी नरक की जिंदगी है। इसलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, आज अगर जिसके पास कान हो वो सुन ले। बार बार आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह बोलता है जिसके पास कान हो सुन ले। तो क्यों बोलता है? क्योंकि बहुत से लोग कान होके सुनते नहीं है। वो कान होके सुन ले इसलिए बोलता है कि इसको सुनकर अमल करो। हालेलुया। यानी वो कान में सिर्फ इधर से सुन के इधर से बाहर नहीं निकालना है, तो आपको संसार का दंड मिलने वाला है ना। बहुत से लोग शाणे समझते हैं, सोचते हैं संडे आके जाएगा, पास्टर को मेरा चेहरा बताया ना, हालेलुया, तो मेरे लिए आप थोड़ी आते हो। आमीन। आपको प्रभु के लिए आना है ना। बहुत से लोग कलीसिया में ये भी बोलते हैं, मैं नहीं उस कलीसिया में आता हूं, ये ऐसे ऐसे गड़बड़ होता है। तो आप मेरे लिए आ रहे हो, प्रभु के लिए आ रहे हो। इसीलिए कलीसियाओं में उन्नति नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि लोग दूसरे क्या करते हैं वो देख कर आते हैं। दूसरे को हमको क्या करना है, प्रभु उनको ना जांचने वाला है इसके अनुसार। हालेलुया। हमें अपना प्रभु के साथ रिश्ता रखना है। बाजू वाले को बोलो, मुझे प्रभु के साथ रिश्ता रखना है। उसका मतलब ये नहीं तुम बोलेगे प्रभु के साथ रिश्ता रखना है, तुम बाजू हटो गए, ऐसा नहीं। हमें सबके साथ बात करना है। हालेलुया। तो तुम बोलेगे प्रभु के साथ रिश्ता रखना है, तुम भाड़ में गए। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम प्रभु के लिए आते हैं और प्रभु जैसा बर्ताव करना चाहिए। पिता परमेश्वर कहता है जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। उसका मतलब प्रेम में जो बना नहीं रहता परमेश्वर नहीं रहता उसमें। फुल स्टॉप। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने वही उदाहरण दिया। लेकिन हम प्रभु के भोज में, ये 3 क्षेत्र है जो मैं बताता हूं। प्रभु के भोजन में जब हम भाग लेते हैं, मुझे एक कप पर तो ये जो है ये सिर्फ एक निशानी है, चिन्ह है कि प्रभु यीशु ने क्या किया हमारे लिए। क्योंकि वो कहता है जितनी बार भी हम घर में भी इसे करेंगे ना, हम प्रभु की याद में कर रहे हैं। हालेलुया। आप परिवार के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कलीसिया में होना चाहिए। ये हम प्रभु और हमारे बीच में है ना। तो जब हम इसमें भाग लेते हैं ना, ये दाखरस प्रभु का लहू के निशान है। और ये जो रोटी है, और प्रभु की जो रोटी है ये क्या है? ये परमेश्वर का शरीर है, यीशु मसीह का शरीर है। वो बोलता है ये तुम्हारे लिए दिया जाएगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं ना अंत में, तभी आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, उसके यादगाश में हम कर रहे हैं प्रभु कि तूने मेरे लिए अपनी जान दे दी। आपकी वजह से आज मैं स्वर्गीय स्थानों में प्रार्थना कर सकता हूँ और बिना कुछ संकोच के पिता परमेश्वर के साथ आ सकता हूँ। क्योंकि पुराने जमाने में कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे, पर्दा रहता था, ऐसा बड़ा पर्दा रहता था और सिर्फ मैं याजक अंदर जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने उस पर्दे को तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने एक ही बार अपना शरीर दे दिया। पुराने जमाने में वो जानवर बाहर मारते थे, जानवर का लहू लेकर मैं अंदर जाता था और उनके पाप क्षमा होते थे। तो एक साल में कितने जानवर मारेंगे, गिनती कर सकते हो? इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया एक ही बार, ताकि जो उस पर विश्वास ताके वो बच जाएगा। हालेलुया। तो घड़ी घड़ी जानवर, लेकिन आजकल भी सब मारते हैं, कोमड़ी मारते हैं, कोई क्या क्या मारते हैं। हालेलुया।
और उसकी वजह से और दुष्ट आत्माएं 10 अंदर घुसती है। आमीन। इसलिए हमें किसी को मारना नहीं है, किसी का कत्ल नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक ही बार अपने शरीर को दिया, अपना लहू बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो बहुतायत का। जो कोई, बोलो जो कोई। प्रभु यीशु कोई जाति के लिए नहीं मरा है, प्रभु यीशु सारे संसार के लिए मरा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। आमीन। तो दुनिया के कोने में कोई भी आदमी हो, जो कोई विश्वास करेगा प्रभु उसके पास रहेगा, लेकिन उसके अनुसार आपको जीवन भी जीना है। तो जब इसमें हम भाग लेते हैं, सबसे पहले 1 कोरिन्थियों 11:26, 1 कोरिन्थियों 11:26, आप लिख के रख सकते हैं, मैं पढ़ता हूं। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो नंबर 1, यीशु मसीह के लिए हम जब इसमें भाग लेते हैं तो हम प्रचार कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। बोलो घोषणा, बोलो प्रचार, बोलो अंगीकार। ये जानना बहुत जरूरी है। ये हम साधारण रूप से हम बैठ के भाग लेते हैं, लेकिन क्या होता है देखो, जितना, और लिखा है जितनी बार इस रोटी और इसको तोड़ोगे, वो कहता है प्रभु के मरण का आप प्रचार करते हो जब तक वो ना आए। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोक्लेम, बोलो प्रोक्लेम। हम घोषणा कर रहे हैं, बोलो घोषणा, बोलो अंगीकार, और क्या है? प्रचार। तो आपको जानना जरूरी है, जब हम इसमें भाग लेते हैं और इस वचन को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत, अच्छे स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं, सारे लोग संसार के इसको देखकर थरथराते हैं। बोलो हालेलुया। ये जानना जरूरी है, जब हम इसमें भाग लेते हैं तो हर एक दुष्ट आत्माएं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब हम घोषणा करते हैं, हम संसार को ऐलान कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। हालेलुया। और जब ये हम ऐलान करते हैं, दुष्ट आत्मा काम तरतराते हैं। हालेलुया। तो याद रखना जरूरी है, हम प्रभु यीशु मसीह के मरण को घोषणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए पौलुस वचन में क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है, उसका मरण का भेद मैं जान सकूं, वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो आप एक प्रचारक नहीं होंगे, आप एक शिक्षक नहीं होंगे, लेकिन जब आप घोषणा कर रहे हैं, इसमें भाग लेते समय आप संसार को ऐलान कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि वो पुत्र है, वो मरा और मेरे लिए गाड़ा गया, तो सारी दुनिया कांप उठती है। आपको पता नहीं चलेगा, आत्मिक चीजें सब कांप उठती हैं। हालेलुया। जब आत्मिक क्षेत्र में जो भी आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देता है। स्वर्गदूत, जो दुष्ट आत्मा है, सभी लोग एक खड़े होते हैं। तो जितने लोग आज इस दिन में परमेश्वर का भोजन करते हैं सभी कलीसियाएं में, उतना ज्यादा सामर्थ्य पूर्वक हो जाता है। हालेलुया। इसलिए जो सोच समझकर इसमें भाग लेते हैं, अपने घोषणा करते हैं, प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है, परिवार में कार्य करता है, उस कलीसिया में कार्य करता है। हमें तो नंबर 1 हम घोषणा कर रहे हैं कि तब की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। बोलो प्रचार करते हो। बाजू वाले को बोलो प्रचार करते हो। इस साइड देखिए, बोलो प्रचार करते हो। हमें तो 1 नंबर हुआ, हम घोषणा कर रहे हैं इसमें जब भाग लेते हैं। नंबर 2 रिमेम्बरेंस, यादगाश। बोलो यादगाश। 1 कोरिन्थियों 11:25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, यीशु मसीह ने, और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। देखो मैंने अभी बताया था ना, प्रभु कहता है ये कटोरा का मतलब लहू मेरा है, वो नया वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे तो प्रभु की यादगाश में जब भी हम ये करते हैं तो हम ये ऐलान कर रहे हैं यादगाश में कि प्रभु मेरे लिए मरा। बोलते हैं ये नया वाचा है। क्यों नया वाचा है? पुराने वाचे में मैंने बताया याजक ही अंदर जा सकता था और ऐसे लोग बाहर बैठते थे,
और इधर बकरा मारते थे या कबूतर मारते थे या जो भी जिसका अपनी हैसियत के अनुसार, कोई पैसा नहीं है तो कबूतर मारते थे, नहीं तो बकरा मारते थे, नहीं तो भेड़ मारते थे। तो प्रभु ने सबके लिए मारने के लिए बनाया था। तो वो लहू लेके मैं अंदर जाता और प्रभु का वेदी था, उस पे मैं छिड़कता 7 बार। तो वो वैसा था। ये कौन सा वाचा है? बोलो पुराना वाचा। तो उसी वक्त पाप क्षमा होते थे और वो याजक साल में एक ही बार अंदर जा सकता था। हालेलुया। तो आप सोचो कितना खून होगा, कितना जानवर, कितना बास आता होगा, क्या होगा। हालेलुया। आप सोच सकते हैं ना कितने लोग थे। आप मिस्र देश के जो लोग बाहर आए थे, बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है, 60 लाख थे। कितने लाख? बहुत से लोग बोलते हैं 6 लाख, गलत है फिगर। हालेलुया। क्योंकि आप ध्यान से निर्गमन का 12 पढ़ेंगे तो 6 लाख सिर्फ वही लोग थे जो 20 साल के ऊपर थे। हालेलुया। आप पढ़े घर में जाके। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन मिस्र देश से जो बाहर आए थे लगभग 61 लाख लोग थे। कितने लाख? 61 लाख। बोलो 61 लाख। तो वो सोचो मूसा एक आदमी इतना पब्लिक कैसे संभालता था। देखो, इसलिए मूसा कंटालता था, प्रभु मुझे छोड़ दो, इनको कंटाल गया हूं मैं बोल बोल के। 6 लाख बहुत कम फिगर है। 6 लाख तो सिर्फ 20 साल के ऊपर वाले थे जो गिनती की गई। आप निर्गमन 12 पढ़ो, देखो उसका मतलब बुजुर्ग के, उनके एक परिवार के 4 बच्चे समझ के चलो, 24 लाख उधर है ना। ऐसा कर करके आप गिनती करेंगे 61 लाख के बरोबर लोग थे और एक आदमी मूसा और आरोन के पीछे। सोचो 61 लाख पीछे आ रहे हैं, तो सोचो लाल समुद्र पार करने कितना फटाफट किया वो लोग। हालेलुया। लेकिन बीच में मारे गए। क्यों? गंभीरता से जीवन नहीं जिया। बीच में प्रभु ने उनको मार दिया रेगिस्तान में, क्योंकि इतना लाल समुद्र का चमत्कार देखने के बाद बोलते हैं प्रभु कहाँ है। हालेलुया। तो वैसे ही आज भी है, आज भी होता नहीं लेकिन ऐसे भी है। तो प्रभु कहता है यादगाश में, अभी प्रभु यीशु मसीह नया वाचा, बोलो नया वाचा। नया वाचा यानी प्रभु ने अपना लहू दिया। वो बकरे की जरूरत नहीं है, बकरे को मारने की जरूरत नहीं। प्रभु ने अपना शरीर दिया, तो बकरे का, कबूतर का, कोमड़े का, किसका भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो अभी एक ही बार प्रभु ने मार दिया। अभी हम उसके लहू और रोटी के याद में हम विश्वास से जीते हैं। हालेलुया। अभी हम इसका लहू लेकर नहीं जाते किधर। बहुत से लोग बोलते हैं कि लहू अभी लहू हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने एक ही बार 2000 साल पहले लहू बहाया। हालेलुया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जब भी हम इसमें भाग लेते हैं ये खून में बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो जादूगर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु एक ही बार कभी मरा, लेकिन अभी हम विश्वास से और अनुग्रह से जीते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप कोई बकरा मार के पाप क्षमा नहीं होता, न कोई वर्गणी देने से क्षमा नहीं होता। क्या बोलते हैं वर्गणी? कुछ नहीं होता, उल्टा और दुष्ट आत्मा का कार्य चालू होता है। हालेलुया। तो दूसरा नंबर प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम उसकी यादगाश में करते हैं। बोलो यादगाश। बोलो यादगाश। और अगर जो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे इसमें सभा में हुआ, ये बदल गया, तो लूसीफर कौन था? लूसीफर भी दुष्ट आत्मा था, तो लूसीफर भी चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। तो बहुत से लोग बोलते हैं हमारी सभा में ये हो गया असली लाल खून, लूसीफर भी कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है एक ही बार 2000 साल पहले मैंने लहू बहाया। हालेलुया। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे शब्द है उसमें वाद विवाद करने के लिए। और तो दूसरी बात है, और इसमें क्या होता है, लेकिन प्रभु की यादगाश में हम करते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। बाजू वाले को बोलो जिंदा है ना भाई, ये साइड देखिए, बोलो सोए रहे ना। बाजू वाले को टप्पा बोला, अरे अभी तक जगे हो, गुड गुड।
बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। ऐसे खड़े रह के सुनना है। हालेलुया। देखते हैं कितना क्षमता है तुममें, आप लोगों में। खड़े रहेंगे आधा घंटा और। हालेलुया। हाँ, तो बहुत से विश्वासी लोग जो हैं, मैं ज्यादा नहीं रहूंगा, थोड़ा टाइम में बैठा हूँ, लेकिन क्या है थोड़ा ये होना चाहिए। तो विश्वासी लोग है ना, बहुत से लोग क्योंकि समस्याओं में कहते हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्या? बैठे बैठे। बहुत से विश्वासी लोग और बहुत से लोग जो प्रभु में है ना आते हैं, कहते हैं क्या प्रभु मुझे सचमुच प्रेम करता है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है? हालेलुया। प्रभु सचमुच ये है तो मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है, मेरे जीवन में ये पहाड़ क्यों है, मेरे घर में ये क्यों प्रॉब्लम होता है? सबसे पहले याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि जब भी हम पाप में थे, बोलो पाप में थे, तभी उन्होंने प्राण दिया। कभी दिया? 2000 साल पहले आप जीवित थे, लेकिन अभी विश्वास से बच गए हैं। तो फिर क्यों बोलते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? अभी पकड़ो, पॉइंट पकड़ो, कहां बात कर रहा हूं। अभी अगर जो यीशु मसीह ने रोमियो 8:32 कहता है, जिसने अपने एक लौजे पुत्र को रख छोड़ा परंतु सबके लिए दे दिया, क्या वो साथ में हमें सब कुछ नहीं देगा? प्रभु हमें सब कुछ देगा। प्रॉब्लम किधर है? बोलो प्रॉब्लम किधर है? कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्या, मेरे जीवन में ऐसे क्यों होता है? प्रॉब्लम नंबर 1, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं क्या? बाजू वाले बोलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं क्या? हाँ, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए घर में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए जीवन में प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रभु बोलते हैं अरे मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। इसलिए प्रभु आपको उस स्थिति में ला रहा है ताकि आप पश्चाताप करें और जाने यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और तब तक आपको प्रभु हिलाएगा, हिलाएगा, ढिलाएगा, ढुलाएगा, क्या कहते हैं, जब तक आप नहीं जानेंगे कि आप चूक रहे हैं कहा तो भी और यीशु के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। और उसका मतलब ये नहीं समस्या नहीं आएगी, प्रभु परखता है। और इसीलिए प्रभु क्या कहता है, बहुत से लोग अरे परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पहले अपने जीवन को ताको कि आप सही जी रहे हैं। नहीं तो लोग नहीं कहते कि परमेश्वर ने एक ही बार 2000 साल पहले हमारे, देखो हम प्रभु में कभी आए, मैं आया था 28 साल था मेरा उम्र, आपकी उम्र आप जानते हैं। हाँ, मैं प्रभु को जाना जब 28 साल का था, तब तक हम घूम रहे थे बस। हालेलुया, है ना? तो लेकिन यीशु मसीह कभी मरा, तो मैं पाप में था, तभी से प्रभु ने मेरे लिए लहू बहाया, बराबर कि नहीं? तो प्रॉब्लम किस में था? मुझ में था या यीशु मसीह में? हाँ, उसके बाद मैं प्रभु में आया, है ना? तो इसलिए कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है या नहीं? या तो एक हो सकता है कि आप गलत जीवन जी रहे हो, दूसरा हो सकता है कि शैतान आपको सता रहा है क्योंकि आप परमेश्वर में सही तरह से बन नहीं रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने 2000 साल पहले सभी संसार के लिए अपनी जान दे दी, तो कैसे प्रेम नहीं करेगा? अगर एक पुत्र, एकमात्र पुत्र को दिया, तो ये यादगाश में जब हम लेते हैं, है ना, तो हमारी परीक्षा में, हमारे सताव में हमें याद रखना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। कभी भी भूलो मत, अगर जो आप यीशु मसीह में हैं, और तो अब ये कभी मत सोचो कि ये जीवन में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। यीशु आपके साथ है क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए जान दे दी है। हालेलुया। अगर जो आपका जीवन सही है, आप वचन में चल रहे हैं, तो ये आपके परखने का समय है। अगर जो सही नहीं चल रहे हैं, तो प्रभु आपको याद कर रहा है, पीछे आओ, वापिस पश्चाताप करके अपना जीवन बदलो, तभी मेरे 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 प्राण का कारण आप जान जाएंगे। हालेलुया। मेरा बलिदान देने का कारण पहले जानो और फिर बैठो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं जब तक यादगाश में किया करो, आपके जीवन में परीक्षा है, प्रेशर है, याद रखो
कि तुम ये भूलो मत। प्रभु ये आपको कहना चाहता है कि मैंने आपके लिए मेरा जीवन बलिदान दिया है, इसलिए कुछ ऐसे वैसे सोचकर मत बैठो। हालेलुया। अगर आप सही जीवन जी रहे हैं, वचन में हैं, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो ये सोचकर बैठो कि प्रभु आपको भूला नहीं है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, प्रभु आपको भूला नहीं है, उसने आपके लिए बलिदान दिया है। तो कैसे कह सकते हैं क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? बराबर 2000 साल पहले प्रभु ने सारी जातियों के लिए अपनी जान दे दी, यीशु मसीह। तो कैसे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम हमारे अंदर है या हमारी सोच में है? हालेलुया। तो नंबर 3, 1 कोरिन्थियों 11:26, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आप क्या कर रहे हैं? वो जब तक न आए, बोलो जब तक न आए, जब तक वो न आए मुझे करते रहना है। हालेलुया। बोलो until he comes, जब तक वो ना आए, यानी हम उसके आने के इंतजार में हैं, उपेक्षा कर रहे हैं कि वो सिर्फ मेरे लिए मरा नहीं लेकिन वापस आ रहा है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो यीशु वापस आ रहा है ना। एक बात याद रखो, आप कोई भी पुस्तक में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कितने भी संसार के कोने में जाओ, एक ही व्यक्ति यीशु मसीह है जो मर के गया है, वापस आने वाला है। बाजू वाले को बोलो वापस आने वाला है। आप कोई भी दूसरे व्यक्ति को पूछो कोई वापस आने वाला है क्या, पूछो। हालेलुया। यीशु मसीह चैलेंज देकर जाता है, बोले मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई जा ही नहीं सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है मैं वापस आने वाला हूं, दूसरे अभी तक किसी ने नहीं कहा है। हालेलुया। एक मरा हुआ व्यक्ति अपने कब्र में से उड़ गया है और कहता है मैं फिर आने वाला हूं। हालेलुया। अरे इसके लिए खड़े होकर हमें बोलना चाहिए हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति है जो मृतकों में से जी उठा है, चैलेंज किया है हर एक मौत को। हालेलुया, है ना। तो हम इसमें क्या भाग ले रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं यीशु मसीह जब तक कि वो न आए हम प्रचार कर रहे हैं, यानी यीशु मसीह आने वाला ही है। बाजू वाली बोलो यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। तो हम खड़े रहेंगे। ये रॉबर्ट एंडरसन बहुत बड़ा प्रचारक था, दास, परमेश्वर का दास, सर रॉबर्ट सर बोलते थे उसको, रॉबर्ट एंडरसन। उसने क्या कहा है? नो पास्ट, बोलो नो पास्ट बट द क्रॉस, नो फ्यूचर बट हिज कमिंग। समझ में आए? नो पास्ट बट द क्रॉस, नो फ्यूचर बट द कमिंग। यानी हिंदी में कह सकते हैं मेरा कोई भूतकाल नहीं सिवाय क्रूस के, सब भूतकाल एक क्रूस पर ले लिया गया है। हालेलुया। बोले मेरा कोई भविष्य नहीं क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। मेरा सोना बिना सब जाने वाला है। हालेलुया। मेरा भविष्य यीशु मसीह आने वाला है, वही है। वो पूछने वाला नहीं है पर तुम्हारा बैंक अकाउंट सब लेके जमा करो, हम लेके जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ये बोलने वाला है, चलो संदेश आपके बैंक में कितने पैसे है, चलो बैंक पेटी लेके आओ सोना का, हम जा रहे हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोले। यीशु मसीह उड़न छू सब गायब हो जाएंगे हवा में। एक थिस्सलुनीका कहता है हम आंख के झपकते ऊपर लिए जाएंगे। आंख झपको, कितना टाइम लगता है? यही टाइम पे सब गायब होने वाला है दुनिया से। हालेलुया। वो समय किसी को पता नहीं, स्वर्गदूत को भी नहीं, सिवा पिता परमेश्वर को। हालेलुया। उसका मतलब सोचो, आंख झपकते पायलट जो रहेगा विमान में गायब होने वाला है, पायलट प्लेन क्रैश होने वाला है। हालेलुया। आपने पिक्चर देखा है, होने वाला है, हंसने की बात नहीं है वो, क्योंकि जो विश्वासी, इसके लिए आज देखते हैं आप बहुत सारे विमानों में 3-3 पायलट है। आपको पता नहीं, आप देखो जो अमेरिका के क्षेत्र में 2-2 पायलट, 3-3 पायलट, क्योंकि पता है एक उड़ जाएगा तो दूसरा कौन हैंडल करेगा प्लेन। समझो तीनों विश्वासी है, तीनों गया प्लेन। हालेलुया। और समझो उसमें से बैठे हुए लोग भी सब गायब हो जाएंगे। प्लेन खाली है तो ठीक है, नहीं तो जो बचे हैं तो गया काम से। हालेलुया। और ये मैं कहता हूं होने वाला है, दूसरे दिन हेडलाइन आने वाला है पेपर में कि आधे लोग दुनिया से गायब।
हालेलुया। बाजू वाले बोला आधे लोग दुनिया से गायब। और मैं कहता हूं इसीलिए ये हम घोषणा कर रहे हैं प्रभु के बाग में, जब तक वो न आए हम ये प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और फिर जीवित हुआ। हालेलुया। और ये तैयार रहो। इसलिए सब लेडीज बीडीज अपना गहना बिना रखो, किधर गायब होने वाला है, सब गहना इधर ही रहने वाला है ना। इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ अपने कपड़ों अपने सब को खोज मारो, जो नहीं मांगते हो दे दो अभी। हालेलुया। मैं नहीं मांग रहा हूँ, गरीबों को दो, नहीं तो और किसको दो। मैं सचमुच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको पता है आपको नहीं चाहिए वो चीज, हर महीने में कपड़ खोलो, हर महीने में खाट खोलो, हर महीने में देखो क्या क्या नहीं चाहिए, सब दे दो, दे दो। हालेलुया। बाजू वाले बोलो दे दो। क्योंकि किधर लेके जाने वाले हैं, उतना ही रखो जितना आपको लगता है। 10-15 घड़ी है तो 5 घड़ी 10 दे दो बाहर। हालेलुया। 10-15 पेन है तो पेन दे दो, 2 पेन रखो खाली। हालेलुया। 2-3-4-15 सूट है तो 2-3 सूट रखो, बाकी दे दो, है ना। यूहन्ना ने कहा है ना, जिसके पास दो वस्त्र है उसमें एक दे दो, एक रखो। हालेलुया। आगे के दिन भले कोविड हो कुछ भी हो, लोग बोलने दो प्रभु हमें देता है। हालेलुया। आप देखो आप दूसरा और दो आ जाएगा। हालेलुया। और तो बोलेगा अरे प्रभु ये प्रॉब्लम है, हम देते तो और देते हो आप। हालेलुया। प्रभु इसीलिए देता है कि हम और दे सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हम घोषणा करेंगे, हे पिता परमेश्वर, मेरा कोई भूतकाल नहीं सिवाय यीशु मसीह के क्रूस का, क्योंकि मेरा सारा भूतकाल यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। मेरा कोई भविष्य नहीं सिवाय यीशु मसीह के पुनरागमन का, और वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और सभी लोगों ने कहा हम बैठ जाए। हम इस वक्त प्रभु भोजन में भाग लेंगे तो हम सोच समझ कर भाग लेंगे। हम जब पढ़ रहे हैं तो जोर से पढ़े, साथ में हम पढ़ेंगे तो आप उसको अपना मन में रखे पढ़े कि प्रभु यीशु आने वाला है। और अगर जो किसी को आपने क्षमा नहीं किया है, याद रखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अक्षमता के वजह से आप अपना उद्धार खो सकते हैं। बाजू वाले को बोलो अक्षमता की वजह से आप स्वर्ग खो सकते हैं। बाजू वाले को बोलो आपने क्षमा नहीं किया तो आप स्वर्ग का टिकट कैंसिल हो सकता है। पीछे देख के बोलो अगर जो किसी के साथ आपका कुछ है इसी वक्त क्षमा करो, फिर इसमें भाग लो, क्योंकि अक्षमता की वजह से आप स्वर्ग में जाने से लोग रोका जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है जिस तरह पिता हमें क्षमा करता है उसी तरह मैं अपने लोगों को क्षमा करता हूँ, उस तरह पिता तो मुझे क्षमा कर। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं ना, तो जब हम सोच समझ कर प्रार्थना नहीं करते कभी, तो अक्षमता कोई भी कुछ भी किया हो आपके जीवन में उसको क्षमा करो। यीशु के नाम लेके, प्रभु यीशु के नाम में हम क्षमा करते हैं। ब्रदर संदीप, हम खड़े हो जाएंगे इस वक्त। बोलो हे पिता परमेश्वर, मैं उन सब लोगों को क्षमा करता हूं जिसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मैं जानते हुए क्षमा कर रहा हूं, क्षमा कर रही हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है क्षमा करो। आपने हुक्म किया है प्रभु, आपने हमें निर्णय लेने नहीं बताया है। आपका हुक्म है कि क्षमा करो। इसीलिए मैं अपने मन से, अपने हृदय से जिस किसी ने भी जो भी मेरे साथ किया है उसको मैं क्षमा करता हूँ। अभी उस व्यक्ति का नाम लेके आहिस्ते से क्षमा करो। उस व्यक्ति का नाम लो और को मैं क्षमा करूँ।